मिल्ली अफकार में खुश आमदेद। मैं आपके साथ साहिब कासमी। पंजाब सैलाब पीड़ितों के लिए लगातार मेवात से इमदाद पहुंचाई जा रही है, उन लोगों की सहायता की जा रही है। तमाम तरह की जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो पहुंचाई जा रही है, नकदी पहुंचाई जा रही है, अनाज पहुंचाया जा रहा है और खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं किट्स बना करके उन्हें वहां पर तकसीम किया जा रहा है। लेकिन आज की इस वीडियो में बहुत अहम इंफॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूं। बहुत अहम भी है और बहुत अफसोसनाक भी है, और यकीनन आपको भी गुस्सा आएगा कि पिछले 1-1.5 हफ्ते से जिस तरह से पुरजोश तरीके से मेहनत करके युवा गांव दर गांव और मसाजिद से ऐलान करके बूढ़ी महिलाएं और जवान युवा और बच्चे और लोग जिस तरह से एकजुट होकर के पंजाब सैलाब पीड़ितों के लिए यहाँ से इमदाद पहुँचा रहे हैं, वो यकीनन काबिल रश्क है। लेकिन उसी इमदाद पहुँचाने पर और उसी जज्बे को लेकर के अगर आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन मिले और आपको लगे कि आपको इस बीच कोई बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, अगर उन तमाम बातों में सच्चाई है तो यकीनन ये बहुत अफसोसनाक भी है। मैं बात कर रहा हूँ, दरअसल मेवात के मशहूर चेहरे हैं अरशद बीसरू जी। उनके ताल्लुक़ से जिस तरह की ख़बरें अब गर्दिश कर रही हैं, बाकायदा टपुगड़ा के गुरु खकालसा की एक टीम है, उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी है, उन्होंने ये जानकारी जुटाई है, वीडियो शेयर की है और उन्होंने कहा है कि हमें अभी तक उनके जानिब से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल सका है। और अगर अरशद बीसरू हमें कोई मुतमईन करने वाला जवाब नहीं देते हैं तो हमारे पास कॉल रिकॉर्डिंग है, स्कैनर है और तमाम तरह के सबूत मौजूद हैं, हम उन पर मुकदमा भी कर सकते हैं, यह हमें अधिकार है। दरअसल उन्होंने कहा है कि हमारे आधिकारिक एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिस पर हम भी पंजाब सैलाब पीड़ितों के लिए सहायता जमा कर रहे हैं, लेकिन हम जो भी सहायता जमा करते हैं या जो भी हमें वहाँ के लिए इमदाद देता है तो हम उसकी रसीद बना करके देते हैं। और अगर स्कैनर पर या बैंक अकाउंट पर कोई अपना गुप्त नाम रख करके हमें कुछ इमदाद पहुंचाता है तो हम गुप्त रसीद के नाम से उनके रसीद काट करके गुप्त दान में कर देते हैं। तो यह उनका कहना था। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे इसी दौरान हमारे एक आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप में एक स्कैनर आता है जिस पर लिखा हुआ था कि पंजाब पीड़ितों के लिए 100, 200, 300 की मदद करें। हमने उस स्कैनर को चेक किया तो उस पर अरशद बीसरू का नाम मिला, अरशद बीसरू के नाम से जुड़ा हुआ मिला और निदाई मेवात यानी आप कह सकते हैं कि उन्होंने जो एक मकतब कायम किया था उससे जुड़ा हुआ वो स्कैनर था, उससे जुड़ी हुई बैंक डिटेल उसके अंदर मौजूद थी। अब कहीं ना कहीं आप सोच सकते हैं कि पिछले तकरीबन 1-1.5 हफ्ते से जिस तरह से मेवात के युवा, महिलाएं, बच्चे पुरजोश तरीके से हर तरह का सामान, तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी वहाँ जमा करके यकजा करके वहाँ पहुँचा रहे हैं, बारिश के परवाह किए बगैर, अपने किसी तरह घर में जो भी सिचुएशन है उन तमाम सिचुएशंस की परवाह के बगैर, सिर्फ इसलिए इंसानियत की बुनियाद पर कि नहीं वो लोग पीड़ित हैं, उनको मदद की ज़रूरत है, वहाँ पहुँचाई जानी चाहिए। ऐसे में अगर कोई शख्स पंजाब पीड़ितों के नाम पर वो भी मेवाती चंदा बटोरने का काम करता है तो यकीनन ये पूरी मेवात के लिए, पूरी मेवात वासियों के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है और पूरी मेवात वासियों के सर को झुका देने वाला काम है कि इतने चर्चित चेहरा होने के बावजूद इतनी घटिया हरकत करना। हालांकि ये सब आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं, बल्कि मैं आपके सामने गुरु खकालसा टपुगड़ा की टीम का जो वीडियो उन्होंने वायरल किया है वो मैं आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं। उन्होंने क्या कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं, इनमें कितनी सच्चाई है कितनी सच्चाई नहीं है, हालांकि मिल्ली अफकार इनकी पुष्टि नहीं करता है। बहरहाल ये जांच का विषय है। अब वो टीम इसमें जांच करेगी या फिर वो टीम इसको लीगल तौर पर लेकर के कोई पुलिस प्रशासन के ताल्लुक से जांच का आदेश देती है, ये खैर बहरहाल अब इन दोनों के बीच का मामला है, क्या कुछ होता है। अरशद बीसरू साहब कोई मुतमईन करने वाला जवाब इसमें देते हैं या नहीं देते हैं, जाहिर सी बात है अगर वो बिल्कुल इसके अंदर पाक साफ हैं तो उन्हें इस पर जवाब देना चाहिए, वीडियो जारी करनी चाहिए कि इस तरह जो भी सिचुएशन घटी है उसमें अगर उनसे गलती हुई है तो उसका एतराफ़ करना चाहिए। तो बहरहाल जो भी सिचुएशन है वो उसको वाज़ेह करनी चाहिए। अब मैं आपके सामने
गुरु का खालसा टीम में टपोकड़ा की वीडियो लगा रहा हूं। कितने गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं, आप खुद सुने। और किस तरह से उन्होंने कहा है कि हमारे पास तमाम तरह के प्रूफ मौजूद हैं, उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ तो हुआ है कि जो अब तक उनकी जानिब से कोई इस तरह का जवाब सामने नहीं आया है। तो बहरहाल ये बड़ी तकलीफ हुई कि ऐसे सिचुएशन में कि सभी लोग पूरी मेहनत के साथ पुरजोश तरीके से उन लोगों के लिए सहायता भेज रहे हैं, इमदाद पहुंचा रहे हैं, लेकिन ऐसे बीच में एक चर्चित चेहरा होकर के फ्रॉड करना और पंजाब पीड़ितों के नाम पर चंदा जमा करना, यकीनन उसके लिए भी, पूरी मेवात के लिए, पूरी मेवात वासियों के लिए इंतहाई सर को झुका देने वाला काम है, जो नहीं होना चाहिए था। देखें ये वीडियो। साथियों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। साथियों, आप सब जानते हैं कि मैं गुरु का खालसा टीम समिति टपोकड़ा से हूं और आज आप सबसे एक ज़रूरी बात साझा करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं मेवात के हमारे सारे मेवाती भाइयों का धन्यवाद करना चाहता हूं और उनके जज्बे को सलाम करता हूं, जो पंजाब में हमारे बाढ़ पीड़ित भाइयों को आवाज़ बनकर उठे और पंजाब में जाकर के लगातार बाढ़ से भी तेज़ी से ज़्यादा ट्रकों की बाढ़ ला दी उन्होंने सेवाल और रसद सामग्री की। आप सबके जज्बे को, आप सबकी हिम्मत को सलाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी संस्था भी पंजाब में बाढ़ से प्रभावित परिवारों की मदद के लिए लगातार आपसे फंड जुटा रही है। इसके लिए हमने एक आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है और सभी सहयोग हमारी संस्था के बैंक अकाउंट में ही लिया जाता है। हर दानकर्ता को हम रसीद भी देते हैं और कोई दानकर्ता अगर फेसबुक और अन्य किसी माध्यम से हमारे बैंक अकाउंट, संस्था के बैंक अकाउंट में या फिर हमारे संस्था के QR कोड में जो भी फंड देता है, उस फंड की हम एक रसीद जारी करते हैं। अगर कोई हमसे संपर्क नहीं कर पाता है तो हम उसके गुप्त दान में उस रसीद को काटते हैं। लेकिन हमारे कल उसी आधिकारिक ग्रुप में अरशद बिसरू नाम के एक व्यक्ति का एक मैसेज आता है और उसके साथ साथ एक QR कोड का फोटो आता है। जिस नंबर से आया है उसका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे नीचे लगा रहा हूँ और जो QR कोड है उसको भी मैं आपको, जो उसके ऊपर लिखा हुआ था 100, 200, 500 की मदद, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। और साथ साथ जो डिस्प्ले पे जिस बैंक से वो QR कोड लिंक है, उस बैंक का नाम में जो संस्था का नाम है वो नदिया ए मेवात के नाम से है और उसका अकाउंट नंबर और IFSC कोड जो दिखाई दे रहा है वो ये है। साथियों, आप सब पंजाब में बाढ़ पीड़ितों की आवाज़ बने हैं, तो हम ये चाहते हैं कि आपका जो सेवा वाला पैसा है, जो आप जिस मुस्तैदी से, जिस हिम्मत से आप फंड रेज कर रहे हैं, कि आपका जो सेवा का पैसा वो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। चाहे वो हम हैं, आप हैं, सभी मानवता की सेवा के लिए काम कर रहे हैं। जैसे ये उसका मैसेज आता है, हमने उनसे संपर्क करने की कोशिश करी अरशद बिसरू से, तो उन्होंने हमारा कॉल पिक नहीं किया। हमने उनसे व्हाट्सएप से रब्ता करने की कोशिश करी तो उन्होंने व्हाट्सएप के ऊपर भी कोई जवाब नहीं दिया। आपको ये स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं, आप देखिएगा। तो उसके तुरंत बाद
हमने उस मैसेज को, वहाँ से QR कोड को डिलीट कर दिया, और डिलीट करने के बाद हमने विभिन्न माध्यमों से उनको अलग अलग नंबरों से कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कॉल पिक नहीं किया। खैर कोई नहीं, मैंने उसको जब कॉल किया तो उसने मेरा भी कॉल पिक नहीं किया। 10:43 के आसपास की ये बात है। 10:43 के बाद उन्होंने एक अपने अरशद बिसरू नाम से एक पेज है उनका फेसबुक पे, उसके ऊपर उन्होंने एक पोस्ट डाली कि तरह तरह के फ्रॉड चल रहे हैं, तो स्कैनर से सावधान रहें। जबकि वो स्कैनर जो हमारे ग्रुप पे आया था वो उन्हीं के नंबर से था, और हमने वेरीफाई किया कि नंबर उसका है या नहीं, तो नंबर भी उन्हीं का था। तो उसके बाद मैंने कहीं से राब्ता करने की कोशिश करी, मुझे उनका नंबर मिला, दूसरा नंबर जो आपके डिस्प्ले पे आ रहा है, उस नंबर पर मैंने राब्ता करा। तो पहली बार में किसी और ने फ़ोन उठाया, तो मैंने उनको कहा कि मैंने आपको कुछ स्क्रीनशॉट भेजे हैं, ज़रा देखिए या सही है या नहीं है। तो उन्होंने उस स्क्रीनशॉट को देखा और कह रहे कि मैं अभी आपको वापस कॉल करता हूँ, अभी थोड़ा सा बिजी। फिर मैंने वापस कोशिश करी कॉल करने की, तो उन्होंने मेरा कॉल पिक नहीं किया। थोड़ी देर बाद, 5 से 10 मिनट बाद, उनका वापस कॉल आता है मेरे पास कि मैं गाड़ी में बैठ के आपका कॉल कर रहा हूँ। मैंने वेट किया। कुछ समय बाद फिर मेरे पास फ़ोन आता है उनका, और फ़ोन में जो बातचीत हुई वो आपको यहाँ पे हम रिकॉर्डिंग के माध्यम से लगा देते हैं। मुझे मेरे सारे सवालों का वो कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। तो अब मेरे कुछ सवाल हैं अरशद बिसरू जी से। मैं इस वीडियो के माध्यम से ये साफ करना चाहता हूँ सबसे पहले तो कि गुरु का खालसा टीम समिति टपुकड़ा का एक ही QR कोड है, और इस QR कोड से कोई भी संबंध नहीं है जो इन्होंने शेयर किया है। हम केवल अपने आधिकारिक अकाउंट और आधिकारिक QR कोड गुरु का खालसा टीम समिति टपुकड़ा के नाम से रजिस्टर्ड है, जो उसी पर आपसे सेवा दान ले रहे हैं। इसके अलावा हम किसी भी मोबाइल नंबर पर फंड नहीं ले रहे हैं। इससे क्या है, हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जो सेवा आ रही है उसकी पारदर्शिता बनी रहे, और हम उसके ऊपर पारदर्शिता के ऊपर पूरा काम करते हैं। और हम अरशद बिसरू से एक सार्वजनिक अपील करना चाहते हैं। मैं ये करना चाहता हूँ, गुरु का खालसा टीम समिति की तरफ से ये एक अपील करना चाहता हूँ कि जिस अकाउंट का QR कोड उन्होंने शेयर किया है उसकी पूरी बैंक स्टेटमेंट जनता के सामने रखें। क्या जो QR कोड उन्होंने शेयर किया है उसका उनसे किसी भी तरह का कोई संबंध है? आपने जो QR कोड शेयर किया है वो किसका है, किस संस्था का है? अगर आप इस संस्था से जुड़े हुए हैं और ये बताने का कष्ट करें कि क्या आप इस संस्था के माध्यम से फंड रेज कर रहे हैं। कुछ सवाल मेरे ये हैं। और इसके साथ साथ अगर आप नहीं कर रहे हैं और आप सही हैं तो आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आप अपने इस बैंक अकाउंट का, जो मैंने यहाँ पे शेयर किया नाम, ये अकाउंट नंबर लगाया है, पूरा पिछले 1 महीने का स्टेटमेंट जनता के सामने रखें ताकि जनता को इसकी सच्चाई पता चल सके। अगर वाकई में आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आपको सबूत पेश करने चाहिए। और मैं मेवात की जनता से भी एक निवेदन करना चाहता हूं आप सबके सोशल मीडिया के माध्यम से कि अगर अरशद बिसरू भाई का इस QR कोड से संबंध नहीं है, नदिया ए मेवात और ये अकाउंट नंबर है जो, तो इस संस्था के बारे में पता करें क्या ये संस्था सही है या नहीं है, इसका के ऊपर फंड रेज कौन कर रहा है, और अगर फंड रेज हो रहा है तो सही है तो क्या वो सच में पीड़ितों तक पहुंच रहा है या नहीं। मेरे ये निवेदन है आपसे। मेरे पास उनके सारे स्क्रीनशॉट, कॉल रिकॉर्डिंग्स
बैंक डिटेल्स सब उपलब्ध हैं, जिसके अगर अरशद बिसरू का हमारे पास कोई भी जवाब नहीं आता है तो हम उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने की सोच सकते हैं, कर सकते हैं। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ पंजाब के बाढ़ पीड़ित भाइयों बहनों तक मदद पहुंचाना है। आपका विश्वास ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है और हम वादा करते हैं कि हर दान सही हाथों तक पहुंचाया जाए, इसको हम इंश्योर करेंगे। इन सभी शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। धन्यवाद करता हूं आप सभी का। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।